तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इंसान को जिंदगी में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि ऐसे गिर जाए कि दोबारा उठ ही ना पाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई और तुम्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा। तुम मेरे पति के नजरों में मुझे गिराना चाहती थी और बदले में तुम खुद गिर गई, और ऐसी गिरी कि मरते मरते बची। तनु, ऐसा ही होता है जब आप किसी औरत की इज्जत को उछालना चाहते हैं या किसी औरत से उसका सुहाग छीनने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही सजा मिलती है। और अगर तुम्हें लगता है ये सजा काफी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तुम्हें देने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे घड़ी के कांटे सीधे चलते हैं, वैसे तुम्हारे नाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो गिनती तुम करो या मैं, नतीजा एक ही आएगा। तनु, देखो तुम्हारे लिए ना मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया है, शुद्ध घी का। इसे खाओगी ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, गिरोगी तब भी नहीं। ट्राई करो। चुप कर, इसे यहीं रख और चुपचाप निकल यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो, तूने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? यार पूरब, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, वही तेरे साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या हुआ, बोलना। तूने नोटिस किया है कि जब से चंपक इस घर में आया ना, तब से निखिल का यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आना जाना हो गया। मतलब बर्थडे वाले दिन जब चंपक यहाँ पर आया था तब भी निखिल यहाँ पर था, दूसरे दिन भी वो आया था, और शाम को जब वो वीडियो वाली बात हुई थी तब सुबह से कॉन्ट्रैक्ट के बहाने निखिल इस घर के चक्कर लगा रहा था, और दूसरे दिन जब सबको वीडियो मिला तब भी निखिल इस घर में था। और उसे क्यों पता लगाना है कि प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड है कि नहीं, वो भी तनु के कहने पर, और वो भी डिटेक्टिव को हायर करके। मतलब प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बन गया है। हाँ? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्रज्ञा और चंपा के फोटोज लाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि निखिल ही था ना। अब या तो ये सब एक इत्तेफाक है या फिर एक सोचा समझा प्लान है। अभी का शक बिल्कुल सही जगह जा रहा है, पर अब मैं करूं क्या? इसके शक को बढ़ाऊं या घटाऊं? क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? तुझे भी उस पे शक है ना? हाँ यार, आई थिंक तू ठीक ही कह रहा है। उसका बार बार इस घर में आना सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। और तुझे पता है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बार बार यहाँ पे आ रहा था, बट हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने फ्लॉज थे, और उसे पता है कि तू वो कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन करता ही नहीं। कुछ तो ऐसा है कि वो You're right, उसका मोटिव कुछ और ही है, लेकिन क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। पूरा तू एक काम करना, तू पता लगाने की कोशिश करके निखिल ये सब क्यों कर रहा है और उसके दिमाग में क्या है। देख, मैं जानता हूँ वो तेरा दोस्त है, लेकिन कैसी बातें कर रहा है। इनफैक्ट अभी तेरी ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरा भी दिमाग चलना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जो उसने किया ना वो सभी गलत था, उसके पीछे कोई मोटिव जरूर था। इनफैक्ट यू आर राइट, आई रियली थिंक आई शुड कीप एन आई ऑन। और उसके तुझसे बढ़ के कोई और थोड़ी। तू ही ना भाई वाली बात। हाँ? अब तो गया निखिल तू, अब तो अभी को भी तुझ पे शक हो गया, और अब शायद भगवान उसी के थ्रू तुझे सजा भी देंगे। बहुत स्मार्ट समझता था ना तू खुद को, अब तू देख, अब हम जय वीरू से बच के देखा। तूने कुछ बोला? नहीं, मैं ये कह रहा था अपनी हारी जय वीरू वारी। चल बेटा। प्रज्ञा, अरे आओ ना प्रज्ञा। परी, परी बेटा देखो कौन आया है। क्या हुआ बेटा, आप भूल गए इन्हें? ये प्रज्ञा मासी है, सला आंटी याद है? हम छुट्टियों में जाते थे उनके पास, वो आपके लिए खीर बनाती थी। ये उनकी बेटी है और ये आपकी मासी। उसे हाय। हेलो बेटा। आपको पता है ये किसकी वाइफ है? नहीं तो। रॉकस्टार अभी की। सच्ची? तो आप मुझे उनका शो दिखा सकते हो? परी बेटा, मैंने आपको कहा ना म्यूजिक कॉन्सर्ट में बच्चे अलाउड नहीं होते। परी, आपकी मम्मा तो सही बोल रही है, बच्चे तो नहीं अलाउड होते, लेकिन एंजल्स अलाउड होते हैं। इसलिए परी की मासी परी को नेक्स्ट टाइम आपके फेवरेट रॉक स्टार के कॉन्सर्ट में जरूर लेकर जाएगी। सच्ची? आप मुझे लेके जाओगे? एक शर्त पे। क्या? आप मुझसे ये चॉकलेट लेंगी? थैंक यू। परी बेटा चलो अब अंदर जाओ, मुझे आंटी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके बाय। बहुत प्यारी है शीला।
हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। शीला, तू तो जानती है ये डीएनए रिपोर्ट्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अटकी हुई है। अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? तो वो प्रज्ञा मासी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? बेटा मम्मा कुछ इम्पोर्टेंट बात। शीला रहने देना। हाँ पूछो बेटा। क्या आपी अंकल आपके लिए सॉन्ग बनाते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो बेटा, अगर आप हमें ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहोगे तो मम्मा आपको डिनर के बाद आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। आपके सारे में जाती हूँ। तो क्या हुआ, टेस्ट हो गए? हमने बच्चे का तो सैंपल ले लिया है, पर हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये अभी का बच्चा नहीं है, हमें अभी का भी डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, एंड इफ पॉसिबल निखिल का भी। वो कैसे होगा? हमें दोनों का डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल, हेयर, नेल। अगर तुम मुझे इनमें से कोई भी सैंपल लाके दोगे तो ये टेस्ट इजीली हो जाएगा और तुम्हें एक सॉलिड प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें ला कर दूंगी सैंपल। पर वो तुम्हें सैंपल मुझे जल्दी से जल्दी लाके देना होगा। मैं कल तक ला कर दे दूंगी। कल अगर मुझे सैंपल मिल जाता है तो 2 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। और वैसे भी मैं बच्चे का डीएनए सैंपल लैब में भेज चुकी हूँ और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मतलब अब तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। मैक्सिमम 2 और 3 डेज, फिर तुम हमेशा साथ रहोगे। थैंक यू अगेन शीला। मैं जानती हूँ कि ये तनु के खिलाफ मेरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। अगर तुम्हारी कोशिश बड़ी है तो तुम्हारी कामयाबी भी बड़ी होगी। उन दोनों ने तुम्हें मिलकर इतने शौक दिए, पर अब ये रिपोर्ट से तुम उन्हें ऐसा शौक देना कि वो इससे कभी नहीं उबार पाएंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी से वो हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि किसी ने मेरी जिंदगी में किसी एंजल को भेज दिया और सब ठीक करने के लिए। एंजल कौन? वो हॉस्पिटल में वो गायनेक थी ना जो तनु के टेस्ट कर रही थी। शीला, वो मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे डीएनए टेस्ट का आइडिया दिया। इनफैक्ट उसने तनु के बच्चे का डीएनए सैंपल भी ले लिया है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। अगर ऐसा हो सके तो तनु और निखिल को तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन वो बच्चा इनका नहीं निखिल का है, ये साबित करने के लिए हमें इनके और निखिल के डीएनए सैंपल्स भी चाहिए। इनका सैंपल तो किसी तरह मैं ले लूंगी, लेकिन निखिल। आप निखिल की टेंशन पर लीजिए, उसका भी सैंपल मैं किसी भी तरह ले आऊंगा। ऐसे लाऊंगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा। बस ये डीएनए टेस्ट हो गया ना तो उसकी रिपोर्ट कोई झुठला नहीं सकता। फिर इन्हें पता चल जाएगा कि वो बच्चा निखिल का है और फिर तनु इनकी लाइफ से आउट। इसकी लाइफ में थी। मैं तो अभी से बहुत खुश हूँ। आप किसी तरह डॉक्टर से बात करिए ना, उसे बोलिए जल्दी से ये टेस्ट करे। बस एक बार सैंपल्स मिल जाए तो 2-3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। पूरा लोगों ने सबके सामने वो वीडियो दिखाया था। अब इस टेस्ट की रिपोर्ट्स के जरिए मैं इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरे परिवार को दिखाऊंगी। क्या धांसू प्लान बनाया है इस बार तनु के लिए। ऐसा सॉलिड प्लान है ना जिससे टकराने के बाद उसके सपनों के महल ऐसे टूटेंगे कि वो पागल हो जाएगी। देख के नहीं चल सकते तुम टूट गई क्या? मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे उसी बात को तो अफसोस है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो कब का थक के मर के घर से बाहर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। एनीवे तुम्हारा बॉय कहाँ है आज? तुम अकेली हो? बॉयफ्रेंड निखिल? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब कैसे हो सकता है? मतलब या तो तुम्हें उससे होता है या उसे तुमसे होता है। वैसे तुम दोनों काफी मतलबी इंसान हो, है ना? क्या पागल हो गए हो क्या? जो मन में बोले जा रहे हो। राइट, मैं पागल हो गया एक्चुअली। तनु आज मैं इतना खुश हूं ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? क्यों? बुलबुल का हेवन से फोन आया था क्या? कुछ ऐसा ही समझ रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है एक्चुअली। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। आई एम श्योर बुलबुल भी वहां बहुत खुश होगी। देखो तनु आज ही हॉस्पिटल से आई है, उसे परेशान मत करो। इसे और स्ट्रेस देने से कहीं ये दोबारा हॉस्पिटल ना चली जाए। दी सच में ऐसा वही तो होती है। आई एम रियली सॉरी। मैं भूल ही गया था कि तनु तो कल ही हॉस्पिटल से आई है। क्या है ना कि मैं वो जो भी है हम बाद में बात कर सकते नहीं। बस तनु को अब तंग मत करो। रात बहुत हो गई है, हम सभी को सो जाना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।